आटे के हवाले से खबर शामिल करेंगे। खुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम की अदाद-ओ-शुमार जारी है। पंजाब में अब तक 3,67,38,758 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। मुफ्त आटे की तकसीम में बहावलपुर, सरगोदा, मुल्तान और डीजी खान शामिल हैं। बहावलपुर में 48,59,825 आटे के थैले तकसीम हुए। मुल्तान में 48,50,571 थैले तकसीम हुए। खुसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। पंजाब में अब तक 3,67,38,758 आटे के थैले तकसीम हुए। मुफ्त आटे की तकसीम में बहावलपुर, सरगोदा, मुल्तान और डीजी खान शामिल। बहावलपुर में 48,59,825 आटे के थैले तकसीम, मुल्तान में 48,50,571 थैले तकसीम हुए। अहमदपुर शिरकिया में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। इंतजामिया की जानिब से एक ही खानदान में 3 थैले तकसीम करने का सिलसिला शुरू। रजिस्ट्रेशन अपडेट न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। अहमदपुर शिरकिया में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। इंतजामिया की जानिब से एक ही खानदान में 3 थैले तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन अपडेट न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। शिरकिया में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। एक ही खानदान को 3 थैले दिए जा रहे हैं। माह रमजान के आगाज में 1 से 2 थैले दिए गए। अब आखिरी थैले वसूल करने में अवाम को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं रजिस्ट्रेशन अपडेट ना होने से आटा नहीं दिया जा रहा। एक थैली वसूल की, उसके बाद दोबारा आए, वो कह रहे हैं 24 रुपए रोजे को आना। रोज आते हैं, रोज चक्कर लगा के चले जाते हैं, आटा नहीं दे रहे। पंजाब सरकार अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है, मगर स्क्रीनिंग सिस्टम अपग्रेड न होने से लोगों को तीसरी बार आटा लेने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से आटे की तकसीम के अमल को बेहतर बनाने की अपील कर दी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शिरकिया। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता साल अक्टूबर से दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट में कीमत बढ़ाई गई है। बिजली सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलियां अप्रैल से जून के दौरान की जाएंगी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाक को भिजवा दिया। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाक को भिजवा दिया है। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता साल अक्टूबर के दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत बढ़ाई गई। बिजली सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलियां अप्रैल से जून के दौरान की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम बारे जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत। सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी खुराक, अराकीन कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। निगरान वज़ीर आला का चीनी के नर्ख में इजाफी और स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला का कहना था चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। चीनी के नर्ख में मसनूई इजाफा रोकने के लिए पायदार स्ट्रेटजी वाज़े की जाए। सुबह पंजाब के खारजी रास्तों पर चीनी की नकलो हमल की मॉनिटरिंग का फैसला कर दिया गया। शुगर मिल्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज की तजवीज़ की गई है। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम बारे इजलास। सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत। सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी खुराक, अराकीन कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। निगरान वज़ीर आला का चीनी के नर्ख में इजाफा और स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम उठाने का हुक्म सामने आ चुका है। और अब आपको बताएंगे स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असातिज़ा के रिकॉर्ड में गलतियों का इंकशाफ। असातिज़ा के रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए ज़िला सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। कमेटी का सरबराह मुतल्लिका ज़िला का CEO एजुकेशन होगा। दीगर मेंबरान में डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन शामिल हैं। असातिज़ा को रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत मिल गई है। दुरुस्ती के बाद 5 मई को डायरेक्टर मॉनिटरिंग को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी। हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आतिशज़दगी का खतरा। मुतल्लिका इदारों को हीट वेव के मौसर असरात से बचाव इंतजामात बारे प्लान जमा कराने का हुक्म। महकमा तालीम बच्चों के इम्तिहानी शेड्यूल बारे फिलफोर
PDMA को आगाह करे। PDMA की जानिब से ऐसा कहा गया है। महकमा जंगलात को फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए टीमें तश्कील देकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की ज़ेर सदारत हीट वेव फॉरेस्ट फायर बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर साउद हमीदुल्लाह मलिक, सिविल डिफेंस और दीगर की शिरकत, ज़राअत, तालीम, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, CDA बहावलपुर के अफसरान शरीक हुए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रहीम यार खान भक्कर समेत दीगर अजला के अफसरान भी शरीक हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आतिशज़दगी का खतरा है। मुतल्लिका अदारों को हीट वेव के मुज़र असरात से बचाव इंतजामात बारे प्लान जमा कराने का हुक्म है। महकमा तालीम बच्चों की इम्तहानी शेड्यूल बारे फील्ड PDMA को आगाह करेगा। महकमा जंगलात को फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए टीमें तश्कील देकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत है। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की ज़ेर सदारत हीट वेव फॉरेस्ट फायर बारे इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर साउद हमीदुल्लाह मलिक, सिविल डिफेंस और दीगर की शिरकत हुई। रेलवे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। हुकाम ने मौसम गर्मा में ट्रेनों के औकात कार तब्दील कर दिए। मौसम गर्मा में ट्रेनों का नया टाइम टेबल 15 अप्रैल से नाफिज़ अमल होगा। मुतादिद ट्रेनों के औकात कार में तब्दीली हुई है। चंद ट्रेनों के स्टॉप खत्म कर दिए गए। मील और एक्सप्रेस ट्रेनों के 12 औकात कार तब्दील किए गए। तेज़गाम, अल्लामा इकबाल, हज़ारा, मिल्लत एक्सप्रेस समेत दीगर के औकात कार तब्दील किए हैं। थल एक्सप्रेस का मसान और सलमाना आबाद रेलवे स्टेशन का स्टॉप खत्म किया गया। रहमान बाबा एक्सप्रेस का पुन्नुआकल का स्टॉप भी खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान एक्सप्रेस का तरखाना रहमान बाबा को आदम का स्टॉप दे दिया गया है। हुकाम ने मौसम गर्मा में ट्रेनों के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। मौसम गर्मा में ट्रेनों का नया टाइम टेबल 15 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। मुतादिद ट्रेनों के औकात कार में तब्दीली, चंद ट्रेनों के स्टॉप खत्म कर दिए गए। खैबर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। तेज़गाम, अल्लामा इकबाल, हज़ारा, मिल्लत एक्सप्रेस समेत दीगर के औकात कार तब्दील कर दिए गए। थल एक्सप्रेस का मसान और सलमान आबाद रेलवे स्टेशन का स्टॉप खत्म कर दिया गया। रहमान बाबा एक्सप्रेस का पन्नुआकल का स्टॉप भी खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस का तरखाना रहमान बाबा को टंडू आदम का स्टॉप दे दिया गया है। बहावलपुर में यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए। 5 जुलूसों और 29 मजालिस पर 800 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारान तैनात। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया। एलीट फोर्स, मुहाफिज और डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार गश्त पर मामूर रहे। मज़ीद देखेंगे ताहिर जोया की रिपोर्ट में। बहावलपुर में भी यौम शहादत हजरत अली नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। जिला भर में 5 जुलूस बरामद, जबकि 29 छोटी और बड़ी मजालिस बर्पा हुई। शहर में 2 मरकजी जुलूस बरामद हुए। पहला जुलूस सुबह 9 बजे हुसैनी चौक पर बरामद होकर दिन 12 बजे वहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरा जुलूस मछली बाजार से दिन 2 बजे बरामद होकर मोहल्ला चा फतेह खान पर शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। शहर का कदीमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से सराफा बाजार, मछली बाजार, शाही बाजार, गंदी गली और ज़राना अस्पताल से होता हुआ जामिया मस्जिद शिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारान नोहा खानी और मातमदारी करते रहे। यौम शहादत हजरत अली के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया। एलीट फोर्स, मुहाफिज और डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार गश्त पर मामूर रहे। रेस्क्यू भी अलर्ट रहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। तालीम हर बच्चे का हक है। CU एजुकेशन रहीम यार खान बच्चों की तालीम के लिए मुतहरिक। NCHD और फलाही तंजीम रीडर्स पर पाकिस्तान के रहनुमाओं से एनरोलमेंट कैंपेन के हवाले से अहम मीटिंग की गई। कहा रवां साल एनरोलमेंट के तमाम टारगेट्स पूरे किए जाएं। मजीद देखेंगे आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हर बच्चे को स्कूल में दाखिल करने के लिए मुतहर्रिक। CU एजुकेशन कस्तूरा जिशात की ज़ेरे सरबराही एनरोलमेंट कैंपेन के हवाले से अहम मीटिंग हुई। NCHD मेंबरान और फलाही तंजीम रीड्स पाकिस्तान की रहनुमा शरीक हुए। CU एजुकेशन कस्तूरा जिशात ने कहा कि रवां साल जिले में 40,78,491 बच्चे दाखिल किए जाएंगे। दाखिले के बारे में, एनरोलमेंट ड्राइव के बारे में जो है ना वो शुरू है। आज NCHD जो है ना हमारे यहाँ पे टीम आई हुई है। उनको भी हमने कहा है कि वो बच्चे हमें दाखिल करवाएं ताकि हमारे स्कूलों का जो टारगेट है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो इस वक्त हमारा है 47,849 हमारा टारगेट है, जिसमें हमने तकरीबन जो है ना 32-33 हज़ार जो है ना वो कर लिया हमने। फलाही तंजीम रीड पाकिस्तान के रहनुमा शाहिद सलीम का कहना था कि तालीम के फरोग से ही मुल्क तरक्की करेगा। रीड पाकिस्तान तमाम तहसीलों में बच्चों की तालीम के हवाले से आगाही देगी।
ہماری ٹیم جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اویئرنیس ریزنگ پہ کام کرے گی، اسکول سینسٹائزیشن، بچوں کی انرولمنٹ پہ کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایک بڑا اہم کردار ادا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا۔ وہ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ سی ایجوکیشن کستورج اشاد کا کہنا تھا کہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے، والدین اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائیں، انہیں بہتر سہولیات کے ساتھ تعلیم دیں۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ملتان میں پاک سندھ ہارٹی کلچر اتھارٹی شاہراہوں کی تزئین و آرائش میں مصروف، شہر کی مختلف شاہراہوں پر 1100 سے زائد پلانٹرز رکھے گئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ پاک سندھ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی طرف سے شاہراہوں کی تزئین و آرائش جاری ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر 1100 سے زائد پلانٹرز رکھے گئے ہیں۔ چوک کمہارا فلائی اوور، رشید آباد، چنگی نمبر 8، 9، کچہری چوک فلائی اوور سے ہائی کورٹ روڈ تک پلانٹرز رکھے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر محمد فیاض کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے کی طرف سے رکھے گئے پودوں میں فینکس پام، بوگن ویلیا، لیٹینا کمارا، یوفوربیا، گلے مروہ اور دیگر پودے شامل ہیں۔ پی ایچ اے ملتان، پاک سندھ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان جو ہے، اس نے مختلف شاہراہوں پہ، خاص طور پہ جو فلائی اوورز ہیں ملتان کے، ادھر تقریباً 1100 جو ہیں پلانٹر رکھے ہیں ریسنٹلی۔ ان میں چوک مہارا والا فلائی اوور ہے، 9 نمبر فلائی اوور ہے، 8 نمبر ہے، کچہری فلائی اوور ہے اور کلمہ چوک فلائی اوور۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے کی طرف سے فلائی اوور اور شاہراہوں پر پلانٹرز رکھنا احسن اقدام ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ اے بہت اچھا کام کر رہا ہے، ملتان تقریباً سرسبز ہو رہا ہے۔ پی ایچ اے کی طرف سے شہر کی سڑکوں پر 5 مختلف اقسام کے سدا بہار پھول اور پودے لگائے جا رہے ہیں۔ کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ رنگپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، اب سفر ہوگا آسان۔ سابق ایم پی اے سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ چوک سرور شہید کارپیٹ روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ مزید دیکھیں گے رانا پرویز اختر کی اس رپورٹ میں۔ رنگپور کے شہریوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا، اب سفر کرنا ہوگا آسان۔ امیدوار برائے ایم پی اے امجد خان چانڈیا کا کہنا تھا کہ سابق ایم پی اے اظہر عباس خان چانڈیا کی کاوشوں سے چوک سرور شہید کارپیٹ روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے دور میں سڑک کی تعمیر کی منظوری ہوئی، منصوبے پر 1 ارب 39 کروڑ روپے لاگت آئی۔ شہریوں سے کیے گئے وعدے کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 1 ارب 39 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے۔ یہ حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے جب انہوں نے یہ اپروول دی اور روڈ کا کام شروع کروایا۔ باقی یہ روڈ کافی خستہ حال تھا، یہاں پہ جو مریض جاتے تھے چوک سرور شہید ہسپتال میں، وہ رستے میں ایکسپائر ہو جاتے تھے، اور رنگپور چوک سرور شہید کو آپس میں ملانے کے لیے بھی یہ بہت ضروری تھا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خستہ حال سڑک کے باعث حادثات معمول بن گئے تھے، طلبہ کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، گرد و غبار سے دکاندار بھی پریشان تھے۔ سابق ایم پی اے کی کوششوں سے سڑک کی تعمیر شروع ہو گئی، اب سفر کی بہترین سہولیات میسر آئیں گی۔ چوک سرور شہید روڈ جو ہے یہ طویل عرصے سے خستحالی کا شکار تھا، اور اس خستحالی کی وجہ سے یہ جو مٹی اور گرد و غبار کی وجہ سے یہ جو دکاندار حضرات ہیں یہ بھی پریشان تھے، اور مسافر جو اس روڈ سے گزرتے تھے انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی یہ سفری سہولیات میں آسانی میسر ہوگی عوام کو۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سڑک کی تعمیر پر وقت مکمل کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین رانا عاقب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور۔ ملتانیوں کے لیے ایک اور اعزاز، ریاست پاکستان کی جانب سے چیئرمین قرآن بورڈ پنجاب مولانا محمد حنیف جلندری ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اسی خوشی میں مقامی ہوٹل میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سینئر سیاستدان مختوم جاوید ہاشمی کا کہنا تھا قاری حنیف جلندری اس سے کہیں زیادہ اعزازات کے مستحق ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فراز رمضان۔ معروف مذہبی اسکالر مولانا محمد حنیف جلندری کو ریاست پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اعزاز ملنے کی خوشی میں مقامی ہوٹل میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ محمد حفیظ جلندری نے اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے جس عزت سے نوازا اور جس نظر کرم سے نوازا، میرے پاس شکریہ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر ملتان کی بلکہ ملک کی ممتاز سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات اور علمی شخصیات کا، اور آپ تمام خواتین و حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ ستارہ امتیاز
मिलने की खुशी में आज एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट डिपार्टमेंट से और समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की है और उनको खराज तहसीन पेश किया है। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी का कहना था कि कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी इससे कई ज़्यादा एजाज़ात के मुस्तहिक हैं। साबिक MPA नदीम कुरैशी का कहना था कि कारी हनीफ जलंधरी को सितारा इम्तियाज़ मिलना मुल्तानियों के लिए एजाज़ की बात है। इनको जो सितारा दिया गया है उसकी तौकीर बड़ी है। कारी हनीफ साहब जो हैं वो उससे ज़्यादा जुर्रत वाले हैं। ये तो हिलाल जुर्रत का है, ये तो निशान हैदर भी हैं। देखिए इन्होंने मजहबी मदारिस के अंदर भी बाहर भी कौम को एक सिलेबस दिया है। कारी हनीफ साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब लोग, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं। चूँकि कारी हनीफ साहब का दीन के हवाले से बतौर ख़तीब, बतौर मुहक्किक, बतौर एक लिखारी के, बतौर एक मुबल्लिग के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इफ्तार डिनर के इख्तिताम पर मशहूर मजहबी स्कॉलर मोहम्मद हफीज जलंधरी की दस्तारबंदी की गई और इन्हें यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।